कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? जवाब छिपा है उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में। आज हम ऊतकों यानी टिश्यूज की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो असल में जीवन की नींव हैं। तो सवाल ये है कि हम सब, चाहे इंसान हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधे, आखिर बने किस चीज से हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में है, ऊतक। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये ऊतक या जिसे हम टिश्यू कहते हैं, आखिर है क्या भला? ऊतक को ना कोशिकाओं की एक स्पेशल टीम की तरह समझिए। ये सभी एक ही जगह से आते हैं और इनका मिशन भी एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ कुछ मजदूर ईंटें उठा रहे हैं, कुछ सीमेंट मिला रहे हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही इमारत बना रहे हैं। ऊतकों में कोशिकाएं भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। एक मजेदार बात यह है कि टिश्यू शब्द एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ज़ेवियर बिशेट ने दिया था। वो मानव शरीर को अलग अलग तरह के कपड़ों या ऊतकों से बुनी एक बहुत ही खूबसूरत चादर की तरह देखते थे। अच्छा, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा पौधों की दुनिया की तरफ चलते हैं। पौधे कैसे बनते हैं, आइए पता करते हैं। देखिए, पौधों की दुनिया में ना टिश्यूज की दो मेन टीमें हैं। एक है ग्रोथ टीम, जिसे हम विभ्योजितक ऊतक कहते हैं, ये पौधे को बड़ा करने का काम करती है। और दूसरी है स्पेशलिस्ट टीम यानी स्थायी ऊतक, जो खास खास काम संभालती है। ये जो विभ्योजक ऊतक है ना, ये पौधे का पावर हाउस है, उसका ग्रोथ इंजन। इसकी कोशिकाएं बिना थके काम करती हैं, लगातार डिवाइड होती रहती हैं और पौधे को लंबा और मोटा बनाती हैं। सारी ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होती। एपिकल ऊतक पौधे को ऊपर आसमान की तरफ खींचता है, इंटरकैलरी ऊतक पत्तियों के पास नई नई शाखाएं निकालता है और लैटरल ऊतक तने को मजबूती और मोटाई देता है। अब जब कोशिकाएं बढ़ना बंद कर देती हैं, तो वे अपना स्पेशल काम संभाल लेती हैं। जैसे पैरेन्काइमा, ये एक पेंट्री की तरह खाना स्टोर करता है। कोलेनकाइमा पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि वो हवा में झुक सके। और स्क्लेरेनकाइमा, जो हैरानी की बात है कि मरी हुई कोशिकाओं से बना है, वो नारियल की छिलके जैसी जबरदस्त कठोरता देता है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि पौधों का अपना प्लम्बिंग सिस्टम भी होता है। जाइलम एक वन वे पाइपलाइन है जो जड़ों से पानी ऊपर खींचती है, और फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है जो पत्तियों में बना खाना पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। चलिए, पौधों की बात तो हो गई, अब जंतुओं की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि हमारा शरीर और बाकी जानवरों का शरीर कैसे बना होता है। जानवरों की कहानी 4 मेन हीरो पर टिकी है: उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। आइए इन चारों को थोड़ा करीब से जानते हैं। सबसे पहले आता है उपकला ऊतक, जो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। ये हमारी स्किन की बाहरी परत और हमारे अंगों की अंदरूनी परत बनाता है। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी जरूरी ढाल होने के बावजूद इसमें खुद की कोई खून की नसें नहीं होती। इसके बाद है संयोजी ऊतक, जो सच में शरीर का गोंद है, सब कुछ जोड़ के रखता है। और इसकी वैरायटी तो कमाल की है। ये हड्डी जितना सख्त हो सकता है और खून जितना तरल भी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, खून जो हमारे शरीर में जान डालता है, वो टेक्निकली एक लिक्विड टिश्यू है। इससे पता चलता है कि संयोजी ऊतक कितना ज्यादा वर्सेटाइल हो सकता है। अब बात करते हैं उस ऊतक की जो हमें चलाता है, पेशी ऊतक। ये हमारे शरीर का इंजन है। चलना, दौड़ना, यहाँ तक कि दिल का धड़कना, हर एक हरकत इसी की वजह से मुमकिन है। पेशियां भी 3 तरह की होती हैं। कंकालीय पेशियां हमारी मर्जी से चलती हैं, जैसे हाथ हिलाना। चिकनी पेशियां अपने आप काम करती हैं, जैसे पेट का खाना पचाना। और हृदय पेशी तो सबसे खास है। ये सिर्फ हमारे दिल में होती है और कभी थकती नहीं। और आखिर में आता है तंत्रिका ऊतक, हमारे शरीर का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये न्यूरॉन्स नाम की स्पेशल कोशिकाओं के जरिए दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए कुछ सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, ऊतकों की साइंटिफिक स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। पौधों में सबसे कठोर ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा, जो नारियल को उसकी गजब की मजबूती देता है। पौधे का वाटर पाइप, वो है जाइलम, जो जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचाता है।
हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका एक न्यूरॉन है जो तंत्रिका ऊतक का हिस्सा है, और ये 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। तो हमने देखा कि कैसे ये साधारण से बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर जीवन की इतनी अविश्वसनीय जटिलता बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर ऊतक जीवन का कोड है, तो आने वाले समय में विज्ञान इनसे क्या-क्या बना सकता है? संभावनाएं सच में अनंत है।